सो रिसेंट दिनों में बहुत कुछ हो गया है। लाइक मैं यहाँ पे नए एनिमेस देखने में लगा हुआ था एंड वहाँ पीछे से 2 मांगास ख़त्म भी हो गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला लाइक व्हाट द फक। और जो 2 मांगास ख़त्म हुई है मेरे ख्याल से अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, वो है काइजू नंबर 8 और विनलैंड सागा। दोनों के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग विथ काइजू नंबर 8। ऑनेस्टली बोलूँ इसकी एंडिंग मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सपेंड किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने लिटरली बहुत अब्रप्ट कट कराया इसको। लाइक एंडिंग भाई मेरे को ऑलमोस्ट समझ में नहीं आई कि भाई इन्होंने एंडिंग में करा क्या। लाइक इट इज़ कम्प्लीटेड बट इट स्टिल फील्स इनकम्प्लीट समहाउ। अब ऊपर से तो मैं इसका प्रेमाइज बताऊं, सो फाइनल बैटल चल रही है बिटवीन काइजू नंबर 8 एंड मेगा मॉन्स्टर, जिसमें गिन नारुम भी कूदा था, उसने अपनी पूरी जान लगा दी बट अब वो भी लाइक साइड हो चुका है बैटल से क्योंकि वो अब थक गया है। जिसके बाद कोरोको भी कूदी थी और उसने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था मेगा मॉन्स्टर को एंड इवन उसने तो उसका कोर तक एक्सपोज कर दिया था। जिसके बाद बस काफका अपनी पूरी पावर एक मुट्ठी में भरता है एंड एक जोरदार पंच के साथ मेगा मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। बट ऐसा करते ही वो खुद भी मरने लगता है। और जैसे कि हमें पहले कुछ चैप्टर में बताया गया था कि भाई अब उसके पास दो ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो वो अपना ह्यूमन हार्ट रख ले और अपनी ह्यूमन बॉडी बचा ले, या फिर वो अपना काइजू कोर रख ले और अपनी काइजू बॉडी को बचा ले। सो वो ऑब्वियसली काइजू कोर को चुनता है बिकॉज उसे मेगा मॉन्स्टर से लड़ना था एंड इस सब के बाद वो मरने वाला होता है। बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है इशाओ शिनोयामा की। बेसिकली काइजू नंबर 9 ने जितने भी लोगों की कॉन्शियसनेस लाइक अपने अंदर ट्रैप कर रखी थी वो उन सबकी कॉन्शियसनेस बाहर निकलती है एंड वो बंदा लिटरली काफका को देखते हुए उसे अपना हार्ट दे देता है, लाइक घुसेड़ी देता है उसके अंदर कि भाई तू जिंदा रहेगा। अब जैसे ही वो अपना हार्ट उसके अंदर घुसा देता है काफका 4 महीने के लिए कोमा में चला जाता है। इसके बाद लाइक फाइनल जो चैप्टर आया था 129, लाइक मैं तो अभी भी शॉक हूँ कि भाई काइजू नंबर 8 जैसी अच्छी मांगा को इन्होंने केवल 129 चैप्टर्स में रैप कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि ये छोटी होगी बट आई वॉज स्टिल एमिंग कि भाई कम से कम 200 या फिर 250 चैप्टर्स तो दिखा देते, कुछ तो अच्छा सा हम लोग को क्लोजर देखने को मिलता। लेकिन चलो ठीक है, क्या भी बोल सकते हैं। सो लास्ट चैप्टर के अंदर हमें यही दिखता है कि अब जब काफका को हॉस्पिटल के अंदर 4 महीने के बाद होश आता है, सो उसे लेने के लिए मीना आती है, वो उसे ले के वापस डिफेंस फोर्स में जाती है। अब जब काफका बेस पे आता है वो सभी से मिलता है। एक्चुअली में डिवीजन 3 के ज़्यादा लोग नहीं मारे गए थे, ऑलमोस्ट डिवीजन 3 पूरी तरीके से बच गई थी और उसके सारे दोस्त भी सर्वाइव कर लेते। इवन डिवीजन 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है एंड अब तो लोग कह रहे हैं कि डिवीजन 3 डिवीजन 1 के लेवल की हो गई है, जिसका मतलब गोल्डन एज चल रही है अभी पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स की। इसके अलावा जो हिरोकू है उसे अभी 2 ही साल हुए बट उसको एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया था एंड वो फर्स्ट डिवीजन की वाइस कैप्टन बन गई है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है एंड शी डिजर्व्स इट। अब इसके बाद वही सब भरत मिलाप चल रहा होता है। मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाके कुछ भी नहीं बताने वाला, तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जानना है तो तुम खुद जाके पढ़ लेना। बेसिकली इसके बाद होता क्या है कि हम देखते हैं काफका को एक सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं बट तभी वहाँ पे एक काइजू का अटैक हो जाता है। वो सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कराने लग जाता है, डिफेंस फोर्स से अपने डिवीजन से कॉन्टैक्ट करता है और वो लोग उससे कहते हैं कि भाई कुछ भी उल्टा सीधा मत करियो, तुझे अभी बस उन लोग को वहाँ से इवैक्यूएट करवाना है। वो कहता हाँ समझ गया। बट तभी वो देखता है कि 2 बच्चे उस काइजू के अटैक में फंस गए हैं एंड वो उन दोनों को बचाने जाता है एंड पीछे देख के बोलता है कि दिस इज ओनली अ सीक्रेट। और तभी वो अपनी काइजू वाली फॉर्म को एक्टिवेट करता है और बस हमें नीचे टेक्स्ट लिख के आ जाता है दैट आई जस्ट कंटिन्यूड टू फाइटिंग एज अ मॉन्स्टर। लाइक दिस इज द एंडिंग ऑफ द मांगा। यस दिस इज द एंडिंग। अगर तुम्हें मेरी तरह ही इसकी एंडिंग थोड़ी सी वियर्ड लगी सो या इट इज़, क्योंकि काइजू नंबर 9 के मारने के बाद भी अभी भी स्मॉलर मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, पूरी तरीके से काइजूज ख़त्म नहीं हुए हैं दुनिया से। मेरे ख्याल से इस मांगा की एंडिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट काइजूस को पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए दिखाना चाहिए था, लाइक एवरीवन इज़ नाउ एट पीस, ऐसा कुछ दिखा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन ऐसी अजीब सी एंडिंग चुन ली। लाइक मैं सोच रहा था कि भाई कुछ तो दिखाते। लिटरली मेरे को नहीं लगता कि 129 चैप्टर्स आर इनफ टू सम अप काइजू नंबर 8 बिकॉज एक्चुअली में वर्ल्ड काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करा जा सकता है अभी भी। एंड आई एम होपिंग कि इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करें बिकॉज एक तरीके से तुम कह सकते हो इसका बहुत ओपन एंड है। लाइक तुम इसका एक कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, एक स्पिन ऑफ तक निकाल सकते हो, विच इज़ आई एम लाइक थिंकिंग कि भाई निकाला जाएगा। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ऐसा कुछ होगा। अब मेरे पास इसके लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। मुझे तो पर्सनली लगी, हो सकता है तुम्हें काफ़ी फुलफिलिंग लगी और तुम्हें लगा कि हाँ भाई क्या ही बुरा था इस एंडिंग के अंदर। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट लगी। आई एम होपिंग कि फ्यूचर में इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं एंड वर्ल्ड के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल्स में चीज़ें बताते हैं बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट अभी भी इसकी काफ़ी ओपन एंडिंग है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तुम इसका आगे कुछ भी स्टोरी बना सकते हो एंड आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी एनी फैन मांगास अबाउट इट। लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैं जानता हूँ कि कुछ फैंस तो होंगे जो मेरे से एग्री करते होंगे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाएंगे। खैर देखते हैं, अगर इसका स्पिन ऑफ निकलता है सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली कवर इट। मेरे ख्याल से इसको अभी एंड ही इसलिए करा गया है कि शायद इसका आगे स्पिन ऑफ आएगा।
आई एम होपिंग फॉर दैट। सो अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं विनलैंड सागा की एंडिंग के बारे में। सो एक्चुअली विनलैंड सागा की एंडिंग थोड़ी सी स्पेशल है, बिकॉज स्टैंडर्ड के बिग 3 में से मेरे ख्याल से विनलैंड सागा ही है जिसकी जो कि एंड हुआ है। एंड कंक्लूजन इसका भी काफ़ी अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, मुझे पर्सनली बहुत फिलोसफिकल क्या कहते हैं इसका एंड लगा कि ऐसी चीज़ हमें दिखाने की कोशिश करी है जो कि तुम्हारी प्लेन साइड में होते हुए भी काफ़ी सारे लोग को बुरी लग सकती है। सो अगर तुमने विनलैंड सागा सीजन 2 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि लास्ट में थॉरफिन बेसिकली विनलैंड बनाने की निकल जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसी जगह होगी तो मैं इसे ढूंढूंगा और अगर ऐसी जगह नहीं होगी तो मैं इसे बनाऊंगा। सो अब मांग के अंदर होता क्या है कि वो जाता है एंड काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद उसे एक छोटा सा इनहेबिटेंट आइलैंड मिलता है कि वो पूरी तरीके से पानी सराउंडेड होता है। सो वो सोचता है कि मैं यहीं विनलैंड बनाऊंगा क्योंकि ये बाकी की दुनिया से अलग है। सो यहीं पर हम लोग शांति से रहेंगे। सो अब वो अपने कुछ फार्मर दोस्तों को लाया था, तो वो वहाँ पे जाके खेती करना शुरू करते हैं वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था लनू। अब मे बी मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्राइब की जो फिलॉसफी थी वो एकदम थॉरफिन से मैच नहीं करती थी। एंड उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि थॉरफिन इस जगह को एकदम पीसफुल बना दे, ठीक है। अब क्योंकि थॉरफिन और इस ट्राइब का डिसएग्रीमेंट होता है, सो ऑब्वियसली वॉर ब्रोकआउट हो जाती है। अब क्योंकि थॉरफिन ने तो भाई एकदम लड़ना छोड़ ही दिया था, तो उसके ऑलमोस्ट सारे ही लोग मारे जाते हैं एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। बट समहाउ ही सर्वाइव्स और एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि वापस अपनी घर आ जाता है अपने बीवी बच्चों के पास और उनके साथ शांति से रहने लगता है। मे बी तुमने से काफ़ी सारे लोगों ने इसकी एंडिंग पढ़ी भी होगी, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि यार क्या एंडिंग थी। लाइक थॉरफिन ने जो करने का सोचा था वो तो वो अचीव कर ही नहीं पाया ना। लाइक ही इज़ जस्ट बैक टू द स्क्वायर वन। वो विनलैंड बनाना चाहता था एंड वो विनलैंड कहीं बना ही नहीं पाया। बट क्योंकि विनलैंड सागा रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे रियल वर्ल्ड की फिलॉसफीज़ को लेके चलता है। सो तुम खुद भी सोचो कि क्या इस दुनिया के अंदर विनलैंड जैसी कोई जगह बन सकती है। एंड मेरे ख्याल से राइटर इस चीज़ ने ना यही कन्वे करना चाहता है कि भाई थॉरफिन का भी जो सपना था ना वो टू आइडियलिस्टिक फॉर इट्स ओन गुड था। ऐसी कोई चीज़ नहीं बन सकती विनलैंड जैसी इस दुनिया के अंदर भी। विनलैंड तभी बन सकता है जब लोग खुद से ही वायलेंस करना छोड़ दे। तो तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो पीस के लिए, ठीक है। पीस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। फोर्स से पीस कभी नहीं आ सकता। फोर्स से बस तुम सामने वाले के अंदर हेट्रेड जगा सकते हो अपने लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से एट दी एंड थॉरफिन भी ये समझ गया कि भाई मैं किसी के ऊपर फोर्स थोप नहीं सकता हूँ कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ तो तू भी पीस मान। सो उसने सोचा कि भाई चलो ठीक है, मैं यहीं पर रह के अपना विनलैंड बनाऊंगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत पोएटिक एंडिंग है मेरे ख्याल से इस एंड के लिए। बिकॉज थॉरफिन को भी एट दी एंड समझ में आ गया कि भाई विनलैंड रियलिटी के अंदर तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए उसके बाप ने भी ये ड्रीम ही देखा था एक तरीके से, और वो भी ज़िंदगी भर इसका ड्रीम ही देखता रह गया। अब आई होप तुम लोग को मैं अच्छी तरीके से इस एंडिंग को कन्वे कर पाया होगा। अगर मैं ढंग से कन्वे नहीं कर पाया तो तुम जाके दूसरे लोगों की वीडियो देख लेना। अब सच कहूँ तो मुझे काइजू नंबर 8 से तो इसकी एंडिंग ज़्यादा ही बेटर लगी। अब तुम बोल सकते हो कि भाई दोनों ही एंड में इसकी एंडिंग में कुछ जगह पे कुछ मिसिंग सा लग रहा है। लाइक एंड तो हो गया बट फीलिंग नहीं आ रही एंड वाली। एंड वो चीज़ें मानता हूँ, इट इज़ अ वेरी पैरेलल सिचुएशन बिटवीन दीज टू। एंड मुझे ये बहुत कंट्रास्टिंग लगता है कि भाई एक एंड में यहाँ पे एंड होके एक ऐसी फीलिंग दिलाया जाता है कि भाई एंड तो हो गया बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया। वही दूसरा एंड में प्योरली सेटिस्फैक्शन ना दे के भी अगर कोई बंदा विनलैंड साहब को अच्छे से समझता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इस एंड में का ऐसे ही एंड हो सकता था। सो आई होप मैं तुम लोग को अपने मैसेजेस कन्वे कर पाया होगा कि भाई मैंने इस एंडिंग से क्या सीखा। अब तुमने इस एंडिंग को कैसे देखा वो तुम मुझे बताना। एंड अगर तुम्हें काइजू नंबर 8 की भी एंडिंग पसंद आई तो भाई बढ़िया, गुड फॉर यू। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुरी एंडिंग है। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इसके ऊपर पक्का स्पिन ऑफ बनेगा। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसे लाइक 90% चांस है कि इसका स्पिन ऑफ निकाला जाएगा। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं तुम लोग से मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।